ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, मैं सदा समता में स्थित रहता हूँ, क्योंकि मैं समरूप परमात्मा को मैं बुद्धि करके स्वीकार किया हूँ। इसी कारण से राम जी, श्रुति का वचन जो कहा गया है, तत्व में स्थिति वाला जो ज्ञानवान महापुरुष है, उसके हर्ष शोक जाति, उसके हर्ष और शोक दोनों ही चले जाते हैं। हे राम जी, मैं नित्य समता रूप परमात्मा में स्थित हूँ, इसलिए मैं नित्य सम हूँ और हर्ष और शोक मेरे में नहीं रह गए हैं। कोई आश्चर्य भी हमारे में नहीं रह गया है, क्योंकि दुनिया के जितने आश्चर्य हमने देख लिए, और इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि जो चीज़ आज दिखती है कल को नहीं रहेगी। चाहे जो वस्तु हो, चाहे जो देश काल वस्तु आदि कुछ भी हो, जो आज है कल को वैसा नहीं रहेगा। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं। मन के खड़े होने से जगत विचित्र नया नया आश्चर्य रूप करके भी दिख सकता है, परंतु ये आश्चर्य कुछ और नहीं, मन का ही रूप है। इसलिए राम जी, हमारे अंदर के हर्ष शोक तो चले ही गए, आश्चर्य भी हमें अब कुछ दिखता नहीं, और मेरे को मोह भी नहीं होता है। हे राम जी, ममता चपलता आदि विकार भी अब हमको कोई नहीं रह गए। हमें ममता नहीं किसी के प्रति, और मन में चपलता भी नहीं है कि हमें ये विषय प्राप्त हो जावे। लिप्सा नहीं है कि हमारे को ऐसा हो जाए वैसा हो जावे, ये चीज़ नहीं है। इस क्यों नहीं है? क्योंकि चैतन्य सत्ता आत्मा को मैं स्व से अभिन्न होकर के जानता हूँ, जो कि नित्य सम है। निर्दोष और सम ब्रह्म को मैं जानता हूँ। इसी कारण से हमारा मन जो है, तीव्र अभ्यास की वजह से, ब्रह्म चिंतन की वजह निर्दोष और सम बन गया है हमारा मन। इसलिए ये मन ब्रह्म ही हो गया है। निर्दोष और सम ब्रह्म है। जिसने अपने मन को निर्दोष और सम बना लिया है, तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, वो ब्रह्म में स्थित हैं, ऐसा समझना चाहिए। हे राम जी, हमारे को हर्ष शोक आश्चर्य मोह आदि नहीं प्राप्त होता, ममता और चपलता आदि विकार भी हमको कोई नहीं होता। और हे राम जी, यदि कहें तो सच्चे अर्थों में हम कदाचित इनको जानते भी नहीं हैं। हमारे अंदर ये फुरते ही नहीं, मैं जानता ही नहीं। मैं ब्रह्म सत्ता में सदा स्थित हूँ, जो कि सब में एक है और ज्ञान मात्र है, उसका कभी अभाव नहीं होता। इसीलिए इस सत्ता को सत बोलते हैं। इसकी चैतन्यता ही सब में प्रवाहीकरण हो रही है, जिसके लिए श्रुति ने ऐसा कहा, चेतनस चेतना नाम एको बहु नाम, बहुतों में एक ही चेतना का प्रवाहीकरण हो रहा है। इस करके उसकी चेतनता का कभी अभाव नहीं होता, इसलिए उसे चित्त कहते हैं। कभी अभाव नहीं होता, सदा बना रहता, इसलिए सत कहते हैं। और चेतनता कभी बाधित नहीं होती, इसलिए उसे चित्त कहते हैं। सब में उसी की चेतना है, इसलिए उसे चित्त कहते हैं। उसकी प्रियता का भी कभी अंत नहीं आता। हर परिस्थिति में जैसा भी है, जो भी है, फिर भी अपने आप को, अपना मैं सभी को प्रिय लगता है। जहाँ प्रियता है वहीं आनंद है। आनंद के बगैर कोई वस्तु प्रिय नहीं लगती है। इस करके ये चैतन्य सत्ता आत्मा
आनंद स्वरूप है, इसलिए इसका नाम क्या हुआ? सच्चिदानंद ब्रह्म। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि ये दोष ममता चपलता आदि के हम जानते ही नहीं हैं। हे राम जी, देश काल वस्तु जगत अवसान को प्राप्त हो वास्ते हैं। किसी ने पूछ लिया, महाराज आपको नहीं लग रहा है कि हम यहाँ राम जी के महलों में हैं, उपदेश चल रहा है, इतने लोग बैठे हुए हैं, तुम्हें कुछ भाषित नहीं हो रहा है क्या? ये सब क्या है? यदि ऐसी शंका करें तो कहते हैं, क्या कह रहे हैं? देश काल वस्तु और जगत हमें भी दिखता है राम जी, तो क्या अंतर है भगवान? हमें भी दिखता है, आपको भी दिखता है, अंतर क्या है? तो वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, अवसान रूप करके मेरे को दिखता है, अर्थात बाधित होकर के मुझको दिखता है। जैसे स्वप्न देखने वाला जब स्वप्न के जगत में सुखी और दुखी हो रहा होता है कि उसी समय जब उसे ये बात ज्ञात हो जाए किसी तरह से कि ये जो चल रहा है ये स्वप्न है, ये सच्चे अर्थों में है नहीं, ये काल्पनिक ही है, तो उसके हानि नहीं रह जाते हैं और वहाँ का लाभ नहीं रह जाता। इसलिए सपने होए भिकार नप रंक नाक पत होए, जागे हान लाभ कछु। जागने से हान और लाभ कुछ नहीं होता है यदि स्वप्न देखने वाला यदि जाग जाए। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, मैं इन पद पदार्थों को, देश काल वस्तु को आत्मा में जाग करके देखता हूँ, इसलिए दिखते जरूर हैं पर अवसान रूप हैं, अंत रूप हैं, बाधित हैं, इनका कोई वजूद नहीं हमारे दिमाग में। जैसे स्वप्न देखने वाला स्वप्न में ही यदि ये जान जाए ये स्वप्न चल रहा है तो फिर स्वप्न के नफा नुकसान से दुखी सुखी नहीं होता। ऐसे ही मैं भी हर्ष शोक से रहित बना रहता हूँ। ममता चपलता हमारे अंदर यूं करके नहीं, क्योंकि मैं देश काल वस्तु आदि जो जगत देखते हैं ये अवसान रूप देखते हैं, अंत रूप देखते हैं, है ही नहीं ऐसा मैं देखता हूँ। दिख जरूर रहा है पर है नहीं, जैसे आकाश में नीलिमा दिख जरूर रही पर है नहीं। आसमान ऊपर नीला दिख रहा है, लोग जहाज पे चढ़ के गए, फिर ऊपर देखा जाकर तो वहाँ नहीं नीला था, ऊपर और नीला दिख रहा था। तो क्या है कि ये आकाश में शून्यता ही नीलिमा के रूप में दिखती है, ऐसे ही चैतन्य सत्ता आत्मा में उसकी ये उसका किंचन, चैतन्य सत्ता आत्मा का किंचन ही जगत रूप हो करके दिखाई पड़ता है। यहाँ किंचन करके समझना परमात्मा आत्म सत्ता की या ब्रह्म सत्ता की अपनी जो महिमा है, जो क्या महिमा, सदा रहना, सदा चैतन्यता, सदा प्रियता, ये ही देह और जगत हो करके दिखाई दे रहे हैं। कैसे? नाम रूप क्रिया करके। इस करके यहाँ श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हमें भी जगत दिखाई दे रहा है, परंतु देश काल वस्तु और जगत ये अवसान रूप को प्राप्त होकर के मुझे भाषित होते हैं, ये हैं ही नहीं ऐसा करके भाषित होते हैं, दिखते हैं पर विचार करने से ये रहते नहीं, इनका कोई वजूद नहीं, स्वतंत्र सत्ता नहीं, आत्मा ही इन सर्व रूपों में प्रतीत हो रहा है। परंतु आत्मा की प्रतीति देह और जगत के रूप में फंसाने वाली होती है। देह और जगत के रूप में आत्मा दिखने लगे तो मुक्ति देने वाला बन जाता है, परंतु आत्मा ना देखकर देह और जगत ही सत्य दिखने लगे तो ये परमात्मा का, आत्मा का ये जग हरि का रूप है ऐसा करके कहते हैं। हरि का रूप होते हुए भी फंसाने वाला हो जाता है। कब? जब श्री हरि को ना जाने, केवल जगत को जाने तब। तो यहाँ कहते हैं कि हे राम जी, उनका विपर होना भी मुझे भासता है, ऐसी बात नहीं, विपर होना भी भाषित होता है। इन सब का देश काल वस्तु का, गर्मी में सर्दी हो जाए, विपर हो जाए,
गर्मी चल रही है, उमस बहुत ज़्यादा, कूलर वो एसी चला दिया, अब वहाँ ठंडा हो गया। ठीक विपरीत हो गया, विपर होता है। जहाँ देश भाषित होते हैं वहाँ कई बार समुद्र हो जाता है, समुद्र में जमीन निकल आती, वहाँ देश बस जाता है। इस तरह के ये सृष्टि के परिवर्तन होते रहते हैं। अब इसमें आश्चर्य क्या है राम जी? संसार के पद पदार्थ अवसान रूप हैं, अंत रूप हैं, इनका स्वतंत्र वजूद नहीं है। इसलिए ये प्राप्त हो जाएं अथवा ना प्राप्त हों, बहुत बड़ा आश्चर्य दिखे, पर कैसे हैं? अवसान रूप हैं, अंत रूप हैं, अंत इनका आवेगा एक न एक दिन। जो दृश्य तुमको दिखाई दे रहा है राम जी, कभी एक जैसी वस्तु, जैसे समुद्र में कभी एक जैसी तरंगें होती, कभी विपरीत होती, कभी टकरा जाती हैं, ऐसे ही इस संसार में कभी एक जैसी सृष्टि, कभी अलग तरीके की, कभी टकराव होता है, युद्ध आदि, ये सब चलता रहता है ये जगत में। पर है क्या? अवसान रूप। स्वतंत्र वजूद ना होने पर सबका अंत आ जाएगा एक दिन, चाहे जो भी हो। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, क्योंकि यह दृश्य जो है फुरता है, पर इसमें चैतन्य सत्ता जो आत्मा है वह अपने स्वभाव में स्थित है। बोले क्या है स्वभाव आत्मा का? बोले है और जानना पना। आप अपने को जान रहे कि नहीं जान रहे? अच्छा जान रहे तो इस जानने वाले का कभी अभाव हुआ है कि नहीं? अगर नहीं हुआ तो समझो सत्य यही है। और जानने वाले की दृष्टि का विपरलोप यदि कभी ना हो, जागृत में भी, स्वप्न में भी, सुषुप्ति में भी, तो समझ लो साक्षी आत्मा में आप बैठे हो। और यदि अंत हो जाए तो दृष्टा यानी जीव भाव में थे, जीव भाव ही स्वप्न जब छोड़ता है तो सुषुप्ति में गायब हो जाता, जड़ता भाव को प्राप्त हो जाता और कुछ भी ना जाना, ये बात कहता। क्योंकि उसे जो सूक्ष्म जगत स्वप्ने वाला, जो स्थूल जगत जागृत वाला अब नहीं दिख रहा है, इसलिए वो कहता कुछ भी ना जाना। परंतु मन की कारणा अवस्था उसे दिख रही है, मन की कारणा अवस्था साक्षी के द्वारा जानी जा रही है। कुछ ना जानना, मन ने नहीं जाना, जीव ने नहीं जाना, पर इसने कुछ नहीं जाना, इसको तुमने जाना। ये जो जानना पना है ये आत्मा का अपना निज स्वरूप है। इस जानना रूप दृष्टि का कभी उसका विपरलोप नहीं होता, दृष्टा की दृष्टि का कभी विपरलोप नहीं होता। अर्थात उसकी दृष्टि बंद होती नहीं। जब जागृत को जान रहा, जागृत खत्म हो जाएगा, स्वप्ने को जानेगा, जागृत स्वप्न दोनों चले गए तो सुषुप्ति में जड़ता को जान रहा था, कुछ भी ना जाना, इसको जान रहा था। तो कहाँ ये साक्षी आत्मा में जड़ता आई? ये तो सदा चैतन्य स्वरूप है। दृश्य जगत क्योंकि यह दृश्य उनको अपने स्वरूप का आभास फुरता भासता है। जो कुछ दृश्य प्रपंच है वह सत्य चित्त संवित की स्पंद कला से फुरता है। कह रहे हैं कि राम जी हमें विपर भी भासता है, पर वह अपने स्वभाव में स्थित है सब। क्योंकि यह दृश्य उनको अपने स्वरूप का आभास फुरता भासता है। जो कुछ दृश्य प्रपंच है वह सत्य चित्त संवित की स्पंद कला से फुरता है। जितना भी जगत है कहाँ से फुरता है? मन से फुरता। मन कहाँ से फुरता है? को देवा जो मना साक्षी। कौन सा देव है जो मन को भी जानता है? तो वो साक्षी आत्मा है, वो ब्रह्म सत्ता है। तो जो कुछ दृश्य प्रपंच है वह सत्य स्वरूप, चेतन स्वरूप, आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद ब्रह्म से फुर रहा है। कैसे फुर रहा? किस रीति से? चित्त संवित बन करके, अर्थात परिच्छन्न व्यक्ति विशेष करके जो अहम अस्मि है ये फुरता है। और फिर इसकी स्पंद कलना इंद्रियों के माध्यम से होकर के देह और जगत के रूप में हो जाती है। तो और नाना प्रकार का देश काल क्रिया और द्रव्य होकर के फिर भाषित होने लगता है। अगर नेत्र पर चेतना आएगी तो रूप ही दिखेगा।
भले ही आगे रूप ना हो, पर नेत्र तो रूप ही दिखता है ना, उसे रूप ही दिखेगा। किसी ने कहा ये जीव के ऊपर 5 चश्मा लगे हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 चीज़ें देखते हैं। ये कौन? श्रोतम चक्षु स्पर्शनम चा रसनम घ्राण मेव चा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। मन के माध्यम से अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते, मन का आश्रय लेकर के 5 विषयों को ये 5 ज्ञानेंद्रिय रूप कैमरे अथवा 5 ज्ञानेंद्रिय रूप चश्मे के माध्यम से जीवात्मा देखता है। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां कदाचित आप विचारो, अगर 5 ज्ञानेंद्रियां ईश्वर ने हमारे अंदर शरीर में ना लगाई होती, 5 ज्ञानेंद्रियों की गोलक, जैसे नेत्र है, कान है, रसना है, घ्राण है, त्वचा है, ये ना लगाए होते तो आप शब्द स्पर्श रूप रस गंध का कैसे ज्ञान करते? ज्ञान ही नहीं करते, इनका वजूद ही नहीं होता। वजूद तब है जब तुम, रूप का वजूद तब है जब तुम्हारा नेत्र है, नेत्र ना होता तो रूप ही नहीं होता। इसलिए रूप कहाँ है? नेत्र में है, नेत्र की वजह से रूप दिख रहा है, वरना रूप नहीं है। शब्द कहाँ है? कान की वजह से है, कान की वजह से शब्द दिखता है। रसना की वजह से रस दिखता है, नाक के घ्राण की वजह से गंध दिखता है, और त्वचा की वजह से स्पर्श दिखता है। यदि 5 ज्ञानेंद्रियों की गोलक ईश्वर ने ना बनाई होती तो 5 विषयों से हम आज अनभिज्ञ होते। इसलिए परशुराम जी को जब ज़्यादा छेड़ते थे लक्ष्मण जी, तो लक्ष्मण जी कहते थे, वो परशुराम जी कहते थे इसको हमारे सामने से हटा दो। तब लक्ष्मण जी कहते थे, मूंदो नेत्र कतऊ कछु नाई। हे मुनीश्वर, हे जमदग्नि नंदन परशुराम जी, आप अपने नेत्र बंद कर लो, दुनिया ही खत्म हो जाएगी, तो हमें भगाने पे तुले हुए हो। है मूंदो नेत्र कतऊ कछु नाई, कहीं है ही नहीं कुछ। तो सही बात कह रहे हैं। आंखें ना होती तो रूप नहीं पता लगता, कान ना होते तो शब्द नहीं, शब्द की कलना आप नहीं जानते, रस ना होती आप रस की कलना नहीं जानते, त्वचा ना होती आप स्पर्श की कलना नहीं समझ सकते थे, नाक ना होती आप गंध को नहीं समझते, गंध क्या है जानते ही नहीं। तो नाना प्रकार का ये जो देश काल क्रिया द्रव्य होकर भासता है, उसको आत्मा किसी यत्न से नहीं रचती, बल्कि स्वाभाविक ही दिखने लगता है। जैसे सोने में आभूषण, जैसे पानी में लहरें, हाँ स्वाभाविक ही दिखती हैं, पानी कोई यत्न करके उन्हें बनाता नहीं, ये तो उठती हैं रहती हैं ऑटोमेटिकली। जैसे समुद्र तरंगों को किसी यत्न से नहीं उत्पन्न करता है और ना ही लीन करता है, पानी का स्वाभाविक चमत्कार ही है जो लहर तरंग होकर के दिखता है और लीन हो जाता है। तैसे ही राम जी आत्मा में स्वाभाविक ये सृष्टि रूप जगत फुरता है और एक समय जा कर के लीन हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। और आज इतना ही। ओम।